नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। प्रारंभ करते हैं गणेश जी का स्मरण करके, क्योंकि हम स्टूडियो से प्रारंभ कर रहे हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इन मंत्रों का क्या महत्व होता है, और ये जो मुहूर्त होते हैं और विशेष उत्सव आते हैं, उत्सव ही नहीं बल्कि अब एक होलसेल उत्सव जैसा एक पूरा महीना आता है जिसको कि पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी गई है। ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये है क्या? और क्या इतना समय बीतने के बाद जब हम पहुंच गए हैं एआई के युग में, और हम जो चाहे वो बना लेते हैं दिखाने के लिए, पर सचमुच में हमारे भीतर क्या हो रहा है उसका, और ये पुरुषोत्तम मास का संबंध क्या है, कैसा है? इसके बारे में बातचीत करने के लिए एक्सप्लोरेशन विद इन सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बालाजी श्रीनिवासन। आप संवित साधक हैं, और संवित साधक होना उनका साधक के रूप का परिचय है, और बाकी के परिचय में वो गणित के साथ और कॉरपोरेट वर्ल्ड वगैरह के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े रहे हैं। पर उस सब को हटाते हुए ये भी एक विचित्र समझिए संयोग होता है कि एक मनुष्य विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी इतनी गहराई से रुचि लेता हो कि उसका लाभ हमें भी मिल जाए। अधिक लाभ देने वाले डॉक्टर बालाजी श्रीनिवासन, आपका स्वागत है। नमस्ते जय शंकर। जी। तो बालाजी, पहले तो आप ये बताइए कि अधिक मास की तरफ प्रवेश करने से पहले जो हमारी साधना की यात्रा होती है अलग अलग मनुष्यों की, कुछ लोग व्रत त्योहार और ये जो मुहूर्त और दिन विशेष जैसे कि हमारे शास्त्र या पंचांग कहते हैं उनको इम्पोर्टेंट मानते हैं। आप हमेशा ऐसा मानते रहे थे, या एक समय आया जब ये अवेयरनेस आपकी बढ़ी कि जैसे नवरात्रि है तो इट हैज इट्स सिग्निफिकेंस? हाँ, थैंक यू। ये बड़ा गहरा प्रश्न है, क्योंकि काल की गति तो बहुत महान है और उसको मेजर करने में बहुत डिफिकल्टी रह जाती है। तो पहले पहले जब साधना प्रारंभ होती है, तब मान लो आपका इष्ट देव शिव जी हो, तो काल का जो फॉर इंस्टेंस एक वर्ष का जो प्रोग्रेशन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट दिन आ जाता है शिवरात्रि। तो आप शिवरात्रि को पकड़ के उसको बहुत सिग्निफिकेंस देते हैं, पर बाकी जो 364 डेज हैं उनका मेजर नहीं होता है। जैसे आप थोड़ी और गहराई में जाएंगे तब आपको ये लगेगा कि प्रदोष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रदोष मासिक प्रदोष है, तो उसमें और 12 साइन पोस्ट लग जाते हैं तो काल को मापने के लिए। अभी प्रदोष का थोड़ा बताइए, हमको पता ही नहीं क्या है प्रदोष। हाँ, प्रदोष यानी हर महीने में 2 पक्ष रहते हैं। हर एक पक्ष में प्रथमा पहला दिन से लास्ट चतुर्दशी तक रहता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा रहती है और कृष्ण पक्ष में अमावासी। तो अमावासी या पूर्णिमा के ठीक पहले जो है वो चतुर्दशी है। चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाते हैं, पर चतुर्दशी के पहले वाले दिन उसको त्रयोदशी बोलते हैं, 13th डे। हर महीने के 2 13th डे होते हैं, वो 13th डे को हम प्रदोष कहलाते हैं। शिव जी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, तो हम प्रदोष मानते हैं। तो फिर एक्स्ट्रा 26 डेज आ गए, और भी गहराए गए तो किसी ने कहा कि मैं हर सोमवार व्रत करूंगा, तो हर सप्ताह में एक दिन आ गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन आप जो फ्रीक्वेंसी से वो दिव्य तत्व के साथ कनेक्ट करेंगे, तो काल का प्रवाह है उसमें ये माइलस्टोन जैसे लगते जाएंगे, और आपकी साधना के लिए एक लय एक रिदम सा हो जाएगा। इसीलिए ये पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिक मास की तरफ आने से पहले आपका अपना अनुभव क्या रहा? ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन चाहे नहीं हो, लेकिन एक समय होगा जिसके पहले आप इस तरह से नहीं सोचते होंगे कि ये दिन सिग्निफिकेंट है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे हर एक दिन की तरह है, और
जब मैंने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। और स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यू स्टडीड इन अमेरिका, आपने यहाँ के जो क्या आईवी लीग में जो भी आपने किया, तो वो अध्ययन करने का और यहाँ पे वॉल स्ट्रीट में होने का तो एक अलग वातावरण होता है। ऐसा लगता है कि वो लोग इन चीज़ों को नकारते हैं, यानी हमें कहीं सबकॉन्शियस में ऐसा लगता है कि यू आर सूटेड बूटेड, यू आर बिहेविंग इन सर्टेन फैशन और सर्टेन एनवायरनमेंट में है, तो ये चीज़ें आप इन पे क्वेश्चन मार्क लगा के उनको डिनाई कर देते हैं। तो हाउ वाज इट? ये इससे मैं इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जी। तो वो नकारते नहीं हैं, पर एक 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 आदमी का जो भी उद्देश्य होता है, जो भी लक्ष्य होता है, जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में जिसका अति महत्व रहता है, उसके अनुसार वह जीता है। ठीक है, तो अमेरिकन लाइफ को देखिए, अमेरिकन लाइफ में करियर प्रधान है। और उसको करियर के जो और या आर्थिक विकास का जो पुश एंड पुल है, उससे छुटकारा पाना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकन साल में काल की गति में वीकेंड आ जाती है। अब सोमवार ना करो, वीकेंड तो करते हो, तो वीकेंड करना चाहिए। और नहीं तो, और वीकेंडों में भी उससे अधिक विशेष है लॉन्ग वीकेंड। तो जी हाँ। आप देखिए वही बात, जो आपकी जीवन की जो गति है उसमें माइलस्टोन लगाना वो एक ह्यूमन प्रयास है, तभी तो उसका एक लय रहता है। बिना वीकेंड के अब कितने भी काम करोगे, कोई नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू बोलते हैं। पर ये है, अभी हम जो विष्णु उपासक हैं या शिव उपासक हैं, एक आदमी ही विल लुक फॉरवर्ड टू मंडे, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं मैं एकादशी में ज्यादा मनाऊंगा, मेरी जो रिश्ता है नारायण से। तो सभी क्षेत्रों में यही एक मानव प्रयास है कि काल की विस्तृत गति में माइलस्टोन लगाना, इसी में ये पर्व भी आ गया। बहुत ही सुंदर बताया आपने, और मुझे लगेगा कि उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की लय का थोड़ा सा एक संबंध हम क्या कर रहे हैं उसके बीच में रहता है, तो एक उत्साह भी बढ़ता है। थोड़ा रिलैक्सेशन एक्शन, वो जो योग की हाँ, पद्धति की दृष्टि से। तो हाँ, अभी, हाँ, अभी हम आते हैं अधिक मास की तरफ, लेकिन आते आते मुझे दिख रहा है कि प्रायोरिटीज की बात जो आपने की थी, तो आपकी प्रायोरिटी आपको लगता है संबित साधक के रूप में, जैसे जैसे आपने स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के चिंतन को, या यूं कहिए आचार्य शंकर के दर्शन को, या सनातन परंपरा को अपने जीवन के साथ जुड़ा हुआ पाया, तो कुछ चीजें पहले से आपकी प्रायोरिटी में कुछ शिफ्ट हुआ, ऐसा कहा जाए तो ठीक होगा क्या? हाँ, ठीक तो होगा। आ, पर वो उसको हम शिफ्ट हुआ कह के उसको हम आ, भूत में नहीं डाल सकते हैं। वो प्रेजेंट में भी है और भविष्य में भी है। यानी जो जीवन का जो टेक्सचर है, जीवन का जो आप प्रायोरिटी बोलते हैं, या उसका जो फ्लेवर है, एक यदि आप गहरी साधना में हो तो वो फ्लेवर, उसका जो नेचर है वो बदलता जाता है। और वो एकदम डायनामिक रूप में आपके सामने नया नए नए नई नई प्रेरणाएं प्रस्तुत करता है। और उन प्रेरणाओं से काल के प्रति जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदलता जाता है। और आपकी जो रिश्ता है भगवान से, आपकी जो रिश्ता है गुरु से, आपकी जो रिश्ता है अन्य प्राणियों से, और आपकी जो रिश्ता है जगत से, वो भी एकदम नॉट ओवर द इयर्स, डे बाय डे, वीक बाय वीक बदल जाता है। तो क्या कहे।
तो मैं तो माफ़ी आपसे इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही जिज्ञासा हो रही थी जब आप ये कह रहे हो कि वो बदलता जाता है, और तो क्या होता है जो बाहर की ऑर्बिट से देख रहा होता है, उसको ठीक से समझ में नहीं आता है कि ये बदलाव से क्या अभिप्राय है? हाँ, किसको समझ में आता है? किसी को नहीं समझ में आता है। हर एक आदमी अपने प्रारब्धानुसार, अपने गुरु के अनुग्रह अनुसार अपने पथ पे बढ़ता जा रहा है। उसमें कोई अ, उसमें तारतम्य लाना वो ठीक नहीं है। हर ये जो ये जो मनुष्य जीवन है, ये एक बड़े से बीच में एक पार्टिकल ऑफ सैंड जैसे भी नहीं है। तो आप ये सैंड पार्टिकल को कंपेयर करके क्या बोलोगे कि इससे बड़ा है? क्या बोलोगे? इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। वो जो इसकी इसमें अर्थ लाने के लिए जो वर्तमान है, और जो वर्तमान अपना स्तर है, और उस स्तर को पूर्णतया स्वीकार करके जो भगवान के साथ रिश्ता जुड़ता है, जगत के साथ रिश्ता जुड़ता है और अपने आप के साथ रिश्ता जुड़ता है, वही आ, सबसे सुंदर है। ऐसे नहीं कि आप क्या देख रहे हैं, वो क्या देख रहा है, उसमें वो कंपैरिजन में किसी की भी भलाई नहीं है। तो भलाई की तरफ बढ़ते हैं। अधिक मास का महत्व हाँ, जो है वो एक साधक के रूप में हाँ, आपके लिए कब खुला? और हर बरस मुझे लगता है जब आप अधिक मास या जो भी उत्सव मनाते हैं तो उसमें एक नूतनता रहती है। इस बार मुझे लग रहा है कुछ विशेष आपको प्रेरणा हुई है कि आप उसके बारे में और अतिरिक्त सत्संग की बाकी लोगों को भी इस काल का जो महत्व है वो उनके लिए लाभकारी हो, तो आप कर रहे देखिए, हैं। तो आज सॉरी, आज लाभ, हाँ, आज लाभ तो मेरा ही है क्योंकि आपसे मिला। आप भी विष्णु भक्त हैं, मैं भी विष्णु भक्त हूँ। तो ये अधिक मास जो है वो स्पेशली भगवान नारायण के लिए अति महत्वपूर्ण है। और भगवान नारायण हैं, पर राम भी हैं और कृष्ण भी हैं। एक तरफ से कोई अलग नहीं है, कोई राम कृष्ण या नारायण या शिव कोई अलग नहीं है। पर जब साधना के जो इष्ट देवता का संबंध है वो साधना के स्तर पे आए तो सब अलग अलग हैं। और जो ये अधिक मास है वो स्पेशली कृष्ण भगवान के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अधिक मास जो है वो उसका जो ओरिजिन है। और पहले पहले अधिक मास को मल मास कहलाता था। मल मास यानी डर्टी मंथ। हम्म। अधिक माने एक्स्ट्रा। जैसे हिंदी मूवी में एक्स्ट्रास रहते हैं, एक्स्ट्रास को तो मजा नहीं आता है कि मुझे हीरो बनना है। तो अधिक मास को भी यही था कि मुझे एक्स्ट्रा में क्यों लगा दिया, अधिक क्यों करा दिया, मल मास क्यों करा दिया, मुझे भी एक सेंट्रल रोल चाहिए। और भगवान को इतना बुरा लगा कि भगवान ने बोलो लो, तुमको ना एक्स्ट्रा तो नहीं, पर सब महीनों से मैं तुमको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पदवी है मैं देता हूं, अपना नाम तुमको दे रहा हूं, पुरुषोत्तम मास। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी क्या महत्व हो सकती है कि भगवान ने खुद अपना नाम दे दिया। तो बालाजी जैसे आप, और जो कथा में ऐसा आता है कि पुरुषोत्तम मास या जो ये अधिक मास था वो भगवान के सम्मुख है, तो स्वाभाविक है कि हम समय को व्यक्ति रूप में तो नहीं देख रहे होते हैं। तो एक महीना संवाद कर रहा है, या हो सकता है सांकेतिक रूप से कुछ बात बताई जा रही हो। तो एक तो जब हम भौतिक दृष्टि से समय के प्रवाह को जिस तरह से माप रहे हैं, उसमें ये अधिक मास का वो जो ग्रहों के परिक्रमा इत्यादि वहां से कैसे ये अच्छा, बन। आपने, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले अ, अ, परिचय देते हुए आप कह रहे थे कि अ, मेरी जो शिक्षा है ओरिजिनली विज्ञान में है। और अध्यात्म शिक्षा शिक्षा तो मैंने बाद में
पूज्यश्री से प्राप्त किया। पर ये जो अधिक मास है और ये जो महीनों की बात है और राशियों की बात है, इसमें जो हमारे ऋषियों ने जब काल के ओर अपना ध्यान लगाया, तो इसका जो स्पेशली सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की गतियों को देखते हुए जो काल में जो विशेष कॉम्बिनेशंस आते हैं, उन पर बहुत ध्यान दिया। और इनमें इन कॉम्बिनेशन में एक अति स्पेशल कॉम्बिनेशन आता है, वो अधिक मास में। तो ये जानने के लिए, जैसे टीवी सीरियल में कहते हैं, ये जानने के लिए कल मैं बताऊंगा तो कि चंद्र और सूर्य के बीच में जो रिश्ता है, वो कैसे ये अधिक मास को उत्पन्न करेगी। अब जो वेस्टर्न गणना है, जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उन्होंने तो बहुत आसान कर दिया, 4 साल में एक बार एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करो। आप पूछो कि 4 साल में क्यों ऐड करते हो और कैसे तुमने लीप ईयर को डिसाइड किया? वो कुछ आर्बिट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ कुछ आर्बिट्री नहीं है, सब एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिशन के साथ डिटरमिन कर किए हैं। तो इससे ये अधिक मास, स्पेशली अधिक मास हर साल एक ही महीने में नहीं आती है। ये बार अधिक ज्येष्ठ मास है, 3 साल के बाद अधिक चैत्र मास आएगी। हर वक्त डिफरेंट है। तो अब चलते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया, तो विष्णु भगवान के साथ तो एक और अधिक इसका संबंध हो गया। तो साधना की दृष्टि से क्या इसका महत्व के साथ, मैं ऐसे ये शब्द उपयोग अगर ले लेता हूँ, थोड़ी सी शालीनता कम लगती है, लेकिन फिर भी हम इसका क्या उपयोग करें इस काल? हाँ, ये जो ये ट्रांजैक्शनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, इससे हमें क्या मिलेगा? हाँ, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो संस्कृत में कहते हैं कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि वाला भी बिना प्रयोजन का कुछ काम नहीं करता। पूछता है कि प्रयोजन क्या है, मुझे क्या मिलेगा? तो एक्चुअली यदि आप यह प्रश्न अधिक मास के बारे में पूछें, तो इसका जो रहस्य है वो पद्म पुराण में बताया गया है। और जब ऐसे रहस्य बताते हैं, तब 2 चीज बताते हैं, इसको करने से आपको क्या मिलेगा और नहीं करने से आपको क्या प्रॉब्लम रहेगा, और गलती से भी करने से आपको क्या मिलेगा। तो ये सब वो पद्म पुराण में एकदम विस्तार से बताया गया है। पर यह बात है कि कृष्ण भगवान ने पुरुषोत्तम मास नाम देके इस महीने को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि विष्णु आराधना के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और कहते हैं भगवान इसमें कि हर एक जो चीज करते हो, एक मंत्र जप करते हो, एक पूजा कर रहे हो, इसका जो फल है, इसका जो इफेक्ट है, वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स है नॉर्मल टाइम्स के कंपैरिजन में। तो 17 मई को यहाँ भारतवर्ष में, एग्जैक्ट डेट वहाँ मालूम नहीं है, भारतवर्ष में 17 मई के सुबह जब सूर्योदय हो रही है, उस टाइम अधिक मास शुरू हो जाता है। और फुल 1-2 पक्ष के लिए वहां से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या। और उसमें भी अधिक मास में भी व्रत करना, पूजा करना, गीता के 15वां अध्याय का पठन करना, उसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं, तो उसका पठन करना, विष्णु सहस्रनाम का पठन करना, विष्णु पूजन करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। और जो फुल अधिक मास न कर पाए, इसमें लास्ट 5 डेज ऑफ अधिक मास अति महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी को संक्षिप्त में करना हो,
तो लास्ट 5 डेज जब तक अमावस्या खत्म ना हो, वो 5 डेज भी ज्यादा ज्यादा नियमित व्रत कर सकते हैं। तो जो आपने बताया 17 मई से शुरू होगा, 15 जून तक 2 पक्ष पूरे हो जाएंगे या हाँ, 14? 15 जून तक हो जाए। अच्छा। और तो लास्ट 5 डेज है वो है 10 से 14, क्योंकि 15 का यहाँ क्या है इंडिया में सुबह 7:30-8 बजे तक अमावस्या खत्म हो जाती है। तो मोटा मोटी 17 मई से 14 जून तक अधिक मास हाँ, तक। 14 जून तक, 15 जून सुबह को खत्म हो जाती है। तो आप क्या कर रहे हैं इस बार विशेष अधिक मास में? तो मैंने सोचा कि विष्णु आराधना तो मैं करता हूँ, पर मैंने सोचा कि थोड़ा लोगों के साथ शेयर भी करूँ तो अच्छा रहेगा। तो हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। कई हमारे जो साधक हैं वो ज़्यादातर हिंदी समझते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते हैं। तो सुबह हर दिन इंडिया के 7:15 AM से 8 AM तक, यानी 45 मिनट्स में एक शंकर भगवत पाद का एक अति अति क्या बोलो, अति अर्थ से गर्भित जो एक श्लोक है, एक स्तोत्र है, उसका नाम है विष्णु पादादि केशांत स्तोत्र। यानी भगवान विष्णु का वर्णन पाद आदि यानी पैर से लेके केशांत ललाट तक वर्णन। और जो वर्णन होता है वो एकदम ऐसे सिंपल वर्णन नहीं होता है। एक एक अंग का जो वर्णन होता है उसमें एक कई कथाएं छिपी हुई हैं। तो वो कथा प्राय भागवत से है। तो हम जो करेंगे ये सत्संग में, ये स्तोत्र का हर दिन 2-2 श्लोक लेके उसका अर्थ समझाएंगे और उसके साथ संबंधित जो विष्णु भगवान की कथा है। तो ट्रेलर हो सकता है क्या हमारे लिए? अभी आपके सम्मुख है क्या वो स्तोत्र जिसका आप सत्संग करने वाले हैं? आपके सम्मुख तो वैसे स्मरण नहीं है। स्मरण है आप? स्मरण तो पहले देखो, भगवत पाद के श्लोक के बारे में बोलना शुरू करें तो खत्म ही नहीं हो। लक्ष्मीर भर्तुर्भुजाग्रे करति वसति कृतसतम, ऐसे शुरू होता है। पहला शब्द लक्ष्मी है, क्योंकि मंगलाचरण उन्होंने वही कर दिया कि पहले शब्द में विष्णु भगवान को डायरेक्टली विष्णु न बुलाते हुए लक्ष्मी भर्तृ यानी मिस्टर लक्ष्मी उनको बुला दिया। मिस्टर लक्ष्मी बोल के लक्ष्मी को फर्स्ट नेम लेके मंगलाचरण हो गया। मंगल चाहिए तो लक्ष्मी से शुरू करो। लक्ष्मी भर्तृर्भुजाग्रे कृत वसति सितम यस्य रूपम विशालम। तो लक्ष्मी के पति के हाथ के अग्रभाग में जो विशाल रूप से स्थित है वो क्या है? वो है शंख। तो ऐसे शुरू करते हैं, लक्ष्मी भुजाग्रे कृत वसति स्थितम यस्य रूपम विशालम। तो नीलाद्रे तुंग श्रृंग, नीलाद्रे जैसे ब्लू माउंटेन्स के ऊपर करके तुंग श्रृंग के ऊंचे से ऊंची चोटी पे रजनी नाथ बिंबम विभाति, फुल मून जैसा वो शाइन कर रहा है। वो पांचजन्य, और फिर पांचजन्य बोल दिया उनको तो पांचजन्य की कथा आ जाती है कि वो कहाँ से प्राप्त हुई, विष्णु कृष्ण ने कहाँ से लाया पांचजन्य। तो पांचजन्य को पहले प्रणाम करते बोलते हैं कि आप पाया न पांचजन्य, हम आप हमारी रक्षा करें। तो ऐसे एक एक इसमें एक रेफरेंस आती है, उसमें एक कथा है, उससे प्रार्थना करते हैं। हर एक चीज में
जैसे वो एक एक कहते, जैसे वो अ, नख है ना, पतंजलि के नख हैं, बोलते हैं कि वो इतने चमकते रहते हैं कि वो एकदम शीशे जैसे हैं, मिरर जैसे हैं। और जब देवता लोग वहां प्रणाम करते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं कि उनको शंका हो जाती है कि कोई और भी है हमारे अलावा यहाँ जो इसको नमस्कार कर रहा है। तो वो देखते हैं कि कौन है इसमें, कि हमारी जैसी वैभव है उसका भी वैसे ही वैभव है। तो हर एक इसमें इतना इतना अति सुंदर और अति मार्मिक जो एक वर्णन है उसमें आता है, वो हम डेली देखते जाएंगे। बहुत ही सुंदर। तो बालाजी, जैसे आप भाव के रस की निष्पत्ति या उसका प्रकटन जब आप इसके द्वारा कर रहे होते हैं, इसकी व्याख्या के द्वारा, तो वो एक अलग लोक में ले जाए, या जैसे आपके भीतर एक अलग तरह की अनुभूति हो, उसका हेतु बन जाता है वो, उससे हो ऐसी संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो मैं ये दोहराते हुए कि अधिक मास आ रहा है 17 मई से 14 जून लगभग ऐसा, और उसमें आपके अनुसार जो उसका पुरुषोत्तम महीना है, वो विष्णु भगवान ने ही उसका नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। गीता चैप्टर 15, वो सब गीता पूरा चैप्टर 15 जो पुरुषोत्तम चैप्टर योग है 15 जी, पुरुषोत्तम योग। हाँ, उसका अध्ययन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, विष्णु भगवान का पूजन करें। इसके अलावा भी व्रत उपवास इत्यादि। और ये आपने पहले कुछ गुणात्मक बताया था कि 10 गुना या 100 गुना, या वो भी मतलब एक तरह से उत्साह बढ़ाने वाला है कि आप नॉर्मल करें। हाँ, उत्साह बढ़ाने। हाँ, क्योंकि वो क्वांटिफाइबल तो है नहीं, मेजर तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब मैं ना हम हमारी बातचीत के समापन की तरफ जाएंगे, उससे पहले एक समानांतर प्रश्न है। तो आप आचार्य शंकर के वेदांत को लेकर जिस तरह से सर्वव्यापी है, या सर्वात्म भाव है, या वो एक ही है, या वो अपने स्थान पर है और उसका अपना महत्व है, पर उसके साथ साथ वैसे आचार्य शंकर ने भी मठ मंदिर स्थापित किए थे। और तो ये दोनों के बीच का पुल कैसे बनता है एक साधक के लिए, कि एक तो वही वही है, लेकिन एक अब ये अमुक महीना है और विष्णु स्वरूप है, और उसमें भी इतनी बारीकी में जा रहे हैं, इतना भाषा का और कवित्व का लालित्य होने के साथ साथ जो भक्ति से कोई द्रवित होकर जो अभिव्यक्ति है, और आचार्य शंकर भगवत पाद के मुख से प्रकट हुए हुए जो है, तो इन दोनों में कैसे एक पुल जैसा आप देखते हैं? हाँ। तो इसके लिए सबसे आपने ये पुल शब्द अच्छा चुना, क्योंकि इस ये जो भक्ति और जो ज्ञान है उसके, हम जैसे साधना में प्रवेश करते हैं और थोड़ा गीता जी की का पाठ करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, तो स्लोली हमको लगने लगता है कि हमें अपने को कैटेगराइज करना चाहिए कि क्या हम भक्ति में जा रहे हैं कि क्या हम ज्ञान में जा रहे हैं। हाँ, और ज्ञान थोड़ी दूर लगती है, उस पार है, और भक्ति इस पार है, और हमें चाहिए कि हम इससे उस पार तक पुल में जाके हम उस पार पहुंच जाएं। ये भगवत पाद की शंकराचार्य भगवत पाद श्री शंकराचार्य जो हैं, वे इसको ऐसे अलग अलग नहीं देखते हुए वो समन्वयात्मक दृष्टि से देखते हैं। और उनका ये जो समन्वयात्मक दृष्टि है वो एकदम डेफिनेशनल है। इसमें एक श्लोक आता है विवेक चूड़ामणि। हर विवेक चूड़ामणि में हर एक जो शब्द है हम यूज करते हैं, भक्ति, नहीं तो तितिक्षा, नहीं तो जो भी शब्द है उसका डेफिनेशन आ जाता है। तो भक्ति का डेफिनेशन भी वहां भगवत पाद ने किया है। वो कहते हैं स्व स्वरूपा अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। बना दिया ना उन्होंने पुल कि क्या है भक्ति। भक्ति यानी अपने स्वरूप में स्थित होना ही भक्ति है। वो भगवत पाद वहां कहते हैं। इस श्लोक में क्या करते हैं कि जब विष्णु के पाद पंकज के अग्रभाज का कब जो वर्णन कर रहे हैं,
तो भगवान कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं आद्य, यानी दिस इज द बिगिनिंग। अभी बिगिनिंग ऑफ व्हाट? तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति देखोगे तो नेचुरली आप बोलोगे कि इनके फिंगर नेल्स इज द बिगिनिंग ऑफ हिज मूर्ति। पर शंकर भगवत्पाद कहने चाहते हैं कि जो भगवान है वो अनादि हैं, उनका कोई बिगिनिंग नहीं रहता। फिर भी आप साधक रूप में कुछ पकड़ना, आपको कुछ पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। इनके जो मंगलदायक अंगुली हैं उनको आप पकड़ लीजिए बिगिनिंग के रूप में। आप गलत नहीं होंगे, वो भी बिगिनिंग है, अनादि के बिगिनिंग भी है। वो दिखा रहे हैं अनादि के बिगिनिंग क्या हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो इशारों से वो पुल बन जाता है। वो सर्वव्यापी, अखंड, अनादि, विस्तृत तत्व, और यहाँ मेरा प्रिय कृष्ण, दोनों को एक साथ मेरे हृदय में मैं कैसे बसाऊं, ये शंकर भगवत्पाद के स्तोत्र में यह रहस्य छिपा है। बहुत ही सुंदर बताया आपने बालाजी। और बातचीत का समापन करने से पहले एक बार फिर से मैं आपका जो अधिक मास के अनुष्ठान के द्वारा कोई विशेष अनुभव इतने वर्षों में रहा हो, और जैसे कि जिससे आपको कहीं अपने भीतर प्रमाण मिला हो कि हाँ, ये इस अवसर पर जब इस प्रकार से ध्यान करते हैं या शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उससे एक अलग स्फूर्ति मिलती है। वो एक साधक है आप, इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। बाकी अधिकतर लोग ये हो रहे हैं कि इस समय में ये करोगे तो ये मिल जाएगा, वो कामना पूर्ति की दृष्टि से वो भी अपने स्थान पर ठीक है, पर आपका अपना अनुभव। मैं यही कहूंगा, ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं कह रहा हूँ। ये जो मोस्टली इसमें जो साधक गण सुनने चाहते हैं कि कहीं कोई विशेष घटना हुई हो या कुछ एक विशेष एक अनुभव हुआ हो जो आप बता सकते हैं कि हाँ ये है, मिराक्युलसली ये हुआ है अधिक मास, और निश्चित रूप से हुआ है। पर जो हुआ है वो है कि जो सबसे कॉमन अकरेंस है, जो सबसे कॉमन चीज है, जैसे एक वो मेरे जो नारायण के पाद पंकज में सुबह तुलसी का थोड़ा, यहाँ अमेरिका में नहीं है, हम ना इंडिया में है तो हमको तुलसी माला मिल जाता है बड़ा बड़ा, तो हम चढ़ाते हैं सुबह नारायण के पैरों पे। और एक वो हरा हरा जो तुलसी है उसमें एक लाल रक्त पुष्प रख दिया, और वो एक्ट तो वही सिंपल एक्ट है। कभी कभी एक झलक मिलता है कि भगवान इतने प्रसन्न है, ये हरियाली और ये लालापन को देख के जितना मैं जॉय महसूस कर रहा हूं उतना उनको भी मिल रहा है एक सेकंड के लिए। बस वही है ऐसे पर्वों का जो अनुभव। आ, आ, कोई यानी विशेष मिरेकल नहीं है, यही है मिरेकल कि जो सिंपल थिंग्स हैं उसका एक डेप्थ तक सडनली दिखाई देना, वही मिरेकल है। बहुत सुंदर बालाजी, मैं आपका आभार व्यक्त करके और उपसंहार की तरफ बढ़ते हुए पुनः यदि आप कुछ और जोड़ना चाहें अधिक मास के बारे में, या जिस प्रकार का संकल्प आपके मन में इस बार हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहें पुनः। हाँ, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में। सुबह में 7:15 to 8 AM इंडियन टाइम हिंदी कार्यक्रम रहेगा, और थर्सडे टू संडे इंडियन टाइम इवनिंग 8:30 को 8:30 to 9:30 इंग्लिश में कार्यक्रम रहेगा। और सुबह में हम विष्णु पादादि के शंकर स्तोत्रम करेंगे, और शाम के टाइम में भागवत से चुन 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 के कई महत्वपूर्ण श्लोक, कई महत्वपूर्ण कथाएं का थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि और एक रहस्य है जो अधिक मास है कि लोगों को लगता है कि दुनिया हमारे हृदय में आंखों द्वारा
प्रवेश करती है। हम जो देख रहे हैं वही दुनिया हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। पर बात ऐसा है कि जो सबसे प्रभावशाली है, दुनिया कानों से हमारे हृदय में प्रवेश होती है। तो आप कल क्या देखे शायद आपको स्मरण नहीं रहेगा, पर कल क्या सुने उसका स्मरण शायद ज्यादा रहेगा, क्योंकि कानों का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा है। तो अधिक मास में श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो श्रवण का हमने किया बालाजी जी के साथ में, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए, पुनः याद करते हुए कि अवेयरनेस जो हमारी बढ़ती है अपने सौभाग्य के प्रति, मनुष्य होने के गौरव के प्रति, वो ऋषि प्रसाद है। और जब ऐसा होता है तो ये जो आजकल की समस्याएं रहती हैं बालाजी, जिसमें मेंटल स्ट्रेस वगैरह, वो बहुत ही दूर दूर रह जाती हैं, वो उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाती, क्योंकि जब आप पूर्णता से लबालब भरे हुए होते हैं तो फिर ये वाली बातें रह नहीं जाती है। तो इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और गुरु शक्ति के प्रति आपके साथ अपना विशेष श्रद्धायुक्त वंदन करते हुए, ये अधिक मास के महत्व पर बालाजी श्रीवास्तव जी के साथ जो चर्चा हुई, ये आपका भी कल्याण करे, मेरा भी करे, और हम सबको प्रेरणा दे कि हम वैसे तो हमेशा ही साधना में निरत रहें, लेकिन विशेष करके अधिक मास में और अधिक करें। तो पुरुषोत्तम मास की बधाइयां अग्रिम। बालाजी आपको भी, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर। जय श्री कृष्ण।